जय हिंद। आपको बता रहे थे हम टिश्यू एंड स्केलेटन आपका खत्म हो गया था। आपको आज बताना था पाचन तंत्र। आपको हम पहले बता दिए थे कि आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है क्योंकि टिश्यू एंड स्केलेटन आपका खत्म हो गया है, तो आज आपका पाचन तंत्र स्टार्ट होने वाला है। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र कैसे काम करता है? पाचन तंत्र में क्या क्या होता है? पाचन तंत्र कहाँ होता है, नहीं होता, ये सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। और आपको हम डिटेल में बताएंगे, समझा के बताएंगे। जहां आपको समझने में दिक्कत होगा वहां आप कमेंट कीजिएगा, उस सेक्शन में हम उसको फिर से वीडियो बना के डालेंगे। बस आपके लिए जितना प्रयास होगा, जितना सक्सेस होंगे, हम सब आपके लिए करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है और यह कैसे काम करता है? पाचन तंत्र जो एक ऐसा अंग होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। जो भोजन को पचाने में सहायता करेगा वो पाचन तंत्र कहलाएगा। भोजन को पचाने में जो सहायता करेगा वो पाचन तंत्र कहलाएगा। अब कहिएगा मुंह जो है, मुंह भोजन को तोड़ने का काम करता है, पाचन तंत्र का अंग है, बिल्कुल अंग है। पेट जो होता है, पेट भोजन को पचाता है, वो पाचन तंत्र का अंग है, बिल्कुल पाचन तंत्र का अंग है। लीवर पेट में यकृत में से पित्तरस छोड़ता है, वो पाचन तंत्र का अंग है, पाचन तंत्र का अंग है। देखिए, भोजन को पचाने में जितना भी आपका बॉडी का अंग आपका सहायता करता है, सब पाचन तंत्र होता है। बॉडी का मतलब जितना भी भोजन को पचाने में आपका बॉडी का अंग सहायता करता है, वो सब पाचन तंत्र होता है। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। अब पाचन तंत्र को कौन कौन से दो भागों में बांटा जाता है वो देख लीजिए आप। पाचन तंत्र को दो भागों में आपको बांटा जाएगा। एक होगा आपका आहार नाल, एक होगा आपका आहार नाल, दूसरा होगा एक पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि। अभी पाचन ग्रंथि और आहार नल क्या होता है, पहले पाचन तंत्र समझे। पाचन भोजन को पचाने में जितना भी आपका मतलब शरीर का अंग सहायता देगा, सब पाचन तंत्र होगा। भोजन को पचाने में जो सहायता करेगा वो पाचन तंत्र होगा। भोजन को पचाने में जो सहायता करेगा वो पाचन तंत्र होगा। भोजन को पचाने में जो सहायता करेगा वो पाचन तंत्र होगा। और पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग होता है आपका आहार नाल, एक भाग होता है आपका पाचन ग्रंथि। एक भाग होता है आपका आहार नाल, एक भाग होता है आपका पाचन ग्रंथि। अब आहार नाल क्या होता है और पाचन ग्रंथि क्या होता है, ये देखिए। आहार नाल जो होता है ना, आहार नाल में आपका आ जाएगा सब मुख गुहा। आहार नाल में आ जाएगा आपका मुख गुहा। मुख गुहा से लेके गुर्दा तक, गुर्दा तक, मुख गुहा से लेके गुर्दा तक आ जाएगा। मुख गुहा से लेके गुर्दा तक आ जाएगा। मुख गुहा से लेके गुर्दा तक आ जाएगा। मुख गुहा से लेके गुर्दा तक आहार नाल में आ जाएगा। आहार नाल की लंबाई कितना होता है? आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई 32 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। ये मुख गुहा से शुरू होता है, पेट होके, अमाशय होके, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुर्दा तक जाता है, लीवर, यकृत, अग्नाशय सब इसी के पास आता है। इसी में आपको पढ़ना है। आपको हम पहले लिख दिया है कि आहार नाल मुख गुहा से लेके गुर्दा तक आएगा, आहार नाल ही कहेगा। मुख गुहा से लेके गुर्दा तक आएगा, आहार नाल कहलाएगा। बीच में अमाशय भी आएगा, छोटी आंत आएगा, बड़ी आंत आएगा, दांत आएगा। मतलब समझिए तो मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुर्दा। मुख गुहा, ठीक से सुनिए, रिपीट कीजिए मेरे साथ। मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुर्दा। मुख गुहा, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुर्दा। मुख गुहा, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुर्दा। इतना चीज इसमें आपको पढ़ना है। आहार नाल की लंबाई आप लोग देखिए 32 फीट होता है। आहार नाल किसको कहा जाता है? जिस रास्ते से होके भोजन गुजरता है और पचते हुए जाता है, उसको आहार नाल कहा जाता है। जिस रास्ते से होके भोजन गुजरता है और पचते हुए जाता है, उसको आहार नाल कहा जाता है। जिस रास्ते से भोजन गुजरता है और पचते हुए जाता है, उसको आहार नाल कहा जाता है। दूसरा देखिए, पाचन ग्रंथि। आपका पाचन ग्रंथि में आपका ना अंग कुछ नहीं होगा। पाचन ग्रंथि में आपको पाचन की क्रिया के दौरान निकलने वाला एंजाइम होगा। पाचन ग्रंथि किसको बोला जाता है?
देखिए पाचन ग्रंथि किसको बोला जाता है? पाचन क्रिया के दौरान निकलने वाले एंजाइम को, निकलने वाले रस को पाचन ग्रंथि बोला जाता है। पाचन क्रिया के दौरान निकलने वाले एंजाइम को, निकलने वाले रस को पाचन ग्रंथि बोला जाता है। पाचन क्रिया के दौरान निकलने वाले एंजाइम को, निकलने वाले रस को पाचन ग्रंथि कहा जाता है। आप सबसे पहले देखिए आहार नाल आप लोग समझ गए कि जिस रास्ते से होके, आप एकदम तोड़ के समझिए, देहाती मेथड में, हमको रटना नहीं है, ठीक है। पाचन तंत्र क्या होता है? तो वह ऐसा अंग जो पाचन क्रिया में कुछ हो नहीं, वह ऐसा बॉडी में वैसा पार्ट जो हमारे खाना को पचाएगा वो पाचन तंत्र कहाएगा। जो हम खाना को पचाएगा वो पाचन तंत्र कहाएगा। आहार नाल क्या होता है? आहार नाल जे माहे खाना ले जाएगा वो आहार नाल कहाएगा, जे माहे खाना जाएगा वो आहार नाल कहलाएगा। एकदम तोड़ तोड़ के समझिए, एकदम लैंग्वेज एकदम सर पे लोड नहीं लेना है, एकदम हल्का माइंड से समझना है। जिस होके खाना हमार जाएगा वो आहार नाल कहाएगा, और जो हमार खाना को पचाएगा वो पाचन तंत्र कहाएगा। अब पाचन ग्रंथि क्या होगा? तो खाना पचाने में जो एंजाइम निकलेगा वो पाचन ग्रंथि कहाएगा। खाना पचाने में जो एंजाइम निकलेगा वो पाचन ग्रंथि कहाएगा। इतना में आप लोगों को कोई दिक्कत है? इतना में आप लोगों को कोई दिक्कत है? आगे आपको हम आहार नाल से बताते हैं, ठीक है। आहार नाल में सबसे पहले आता है मुख गुहा, उसके बाद आपको आएगा ग्रास नली, उसके बाद आएगा आपको दांत, सॉरी मुख गुहा, मुख गुहा में आ जाएगा आपको दांत ग्रंथि। सबसे पहले आपको मुख गुहा बताते हैं, ठीक है। देखिए मुख गुहा, मुख गुहा के अंदर आपका दांत होगा, जीभ होगा, आपका क्या बोलते हैं उसको, जीभ होगा, दांत होगा, लार होगा, ये सब मुख गुहा के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मुख गुहा के अंदर हम आपको सबसे पहले बताते हैं लार ग्रंथि क्या होता है। लार ग्रंथि क्या होता है? मुख गुहा के अंदर बहुत कुछ आता है। सबसे पहले आप देखिए लार ग्रंथि, लार ग्रंथि देखिए, सबसे पहले आप लार ग्रंथि देखिए। लार ग्रंथि में प्रतिदिन हमारे लार ग्रंथि से 1.5 लीटर लार स्राव होता है। स्राव कहने का मतलब 1.5 लीटर लार निकलता है। लार कहने का मतलब जब भोजन खाते होंगे, चबाते होंगे जब भोजन, तो पूरे एकदम देखते होंगे चिपचिपा हो जाता होगा। चिपचिपा होता है, कहियो खा लीजिएगा रोटी चिपा के हाथ पे ऐसे उगल के देखिएगा, चिपचिपा हो जाता है चिपचिपा हो जाता है। तो देखिए, तो लार ग्रंथि से, हमारे लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। 1.5 लीटर। हमारा लार ग्रंथि कितने टाइप का होता है? तो लार ग्रंथि से कितने टाइप का लार निकलता है? तो लार ग्रंथि से हमारा 4 टाइप का लार निकलता है, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। लार ग्रंथि कितना लीटर देखें, लार ग्रंथि प्रतिदिन 1.5 लीटर लार स्रावित करता है। लार ग्रंथि से 4 टाइप का लार निकलता है, टाइलिन, डाइस्टेज, लाइसोजाइम और लास्ट है आपका म्यूलिन। टाइलिन, डाइस्टेज, लाइसोजाइम और म्यूलिन, ये 4 टाइप का लार आपके मुंह से निकलता है और चारों भोजन को पचाने में सहायक होता है। आपको हम बताए थे कि भोजन को पचाने में जितना भी रस निकलेगा, जितना भी एंजाइम निकलेगा, सब क्या होगा? पाचन ग्रंथि। तो ये सब क्या हो गया? आपका पाचन ग्रंथि। तो ये सब आपका आ जाएगा ग्रंथि में। ये बात ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़िएगा ना, सब कुछ होगा। आपको थोड़ा सा समय लगेगा ही, थोड़ा सा समय आपको बनने में लगेगा ही। बर्फ को पानी बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, नदी को नौका पार करने में, सॉरी, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, ठीक है। देखिए, बर्फ को पानी बनने में थोड़ा सा समय लगता है और नौका को नदी पार करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। थोड़ा सब्र रखिए, किस्मत के दरवाजे में जंग लगा हुआ है, उसको खोलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है। आराम से सब्र करके पढ़िए, आपका जरूर होगा, रिजल्ट भी होगा और आपका सब कुछ होगा, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ देखिए, टाइलिन, डाइस्टेज, लाइसोजाइम और म्यूलिन।
आपका पहले पढ़ा था टाइलिन। ये टाइलिन और डायस्टेज जो होता है, ये 4 टाइप का आपका लार ग्रंथि से लार निकलेगा। प्रतिदिन आपके लार ग्रंथि से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। प्रतिदिन आपके लार ग्रंथि से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। 1.5 लीटर लार में 4 टाइप का लार स्रावित होता है, 4 टाइप का लार निकलता है। 4 टाइप का लार में से सबसे पहला आएगा टाइलिन, दूसरा आएगा डायस्टेज, तीसरा आएगा लाइसोजाइम, चौथा आएगा म्यूलिन। टाइलिन, डायस्टेज, लाइसोजाइम, म्यूलिन। टाइलिन, डायस्टेज, लाइसोजाइम, म्यूलिन। हमारे साथ बोलिए, टाइलिन, डायस्टेज, लाइसोजाइम और म्यूलिन। टाइलिन, डायस्टेज, लाइसोजाइम और म्यूलिन। देखिए इन 4 टाइप का लार का काम क्या होता है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए आपका जो पहला टाइलिन और डायस्टेज होगा ना, टाइलिन और डायस्टेज इस शर्करा का पाचन करेगा। इस शर्करा का पाचन करेगा। किसका करेगा? शर्करा, मंड, स्टार्च। शर्करा क्या होता है? शर्करा जो मतलब भोजन जो होता है, रोटी उटी जैसे होता है, चावल उवल, चावल में तो कार्बोहाइड्रेट होता है, रोटी उटी जिसमें ग्लूकोज वगैरह का मात्रा होता है, शुगर वगैरह का मात्रा होता है, जैसे आलू हो गया आपका, रोटी हो गया, ये सब हो गया आपका शर्करा। ठीक है, तो टाइलिन और डायस्टेज शर्करा का पाचन करता है। मतलब आपको भोजन कुल मिला के देहाती मेथड में शर्करा पर दिमाग पे लोड मत लीजिए। खाना का आपका पचाएगा, खाना आपका पचाएगा टाइलिन और डायस्टेज। खाना आपका पचाएगा टाइलिन और डायस्टेज। लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारता है। लाइसोजाइम क्या करेगा? कीटाणुओं को मारेगा, कीटाणु को मारेगा। मुंह में जो खाना खाते हैं उसमें जो कीटाणु जाता है उसको लाइसोजाइम मार देता है। मुंह में जो खाना खाते हैं कीटाणु जाता है उसको लाइसोजाइम मार देता है। ठीक है। और म्यूलिन, आपका म्यूलिन, म्यूलिन क्या करेगा? तो म्यूलिन कुछ नहीं करता है, बस भोजन का चिपचिपा बना देता है। म्यूलिन कुछ नहीं करता है, बस भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूलिन क्या करेगा? भोजन को चिपचिपा बना देगा। 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 टाइलिन शर्करा और टाइलिन और डायस्टेज शर्करा का पाचन करेगा। लाइसोजाइम कीटाणुओं को मार देगा। म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बना देगा। देखिए हमारे मनुष्य में हम में मनुष्य थमाइते हैं, मनुष्य में 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है। 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है। मनुष्य में कितना जोड़ा लार ग्रंथि होता है? 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है। मनुष्य में 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है। 3 जोड़ा में से सबसे बड़ी लार ग्रंथि आपका होता है पैरोटीड लार ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि आपकी होती है पैरोटीड लार ग्रंथि। पैरोटीड लार ग्रंथि। देखिए सांप वगैरह जो होता है, सांप वगैरह में जो देखते होंगे, सांप काटता होगा तो दांत जो ऐसे गराता है, तो देखिए दांत जो ये गराएगा ना, तो यहाँ पे उसका ग्रंथि रहता है, यहाँ पे उसका ग्रंथि रहता है, तो इससे उसका पॉइजन निकल जाता है। इससे उसका पॉइजन निकल जाता है। ऐसे दांत गराएगा, इससे उसका पॉइजन निकलेगा। तो पैरोटीड लार ग्रंथि जो होती है ना, इस सांप में पॉइजन ग्लैंड का काम करती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा हुआ है कि सांप में पॉइजन ग्लैंड का काम कौन सी ग्रंथि करती है। सांप में पॉइजन ग्लैंड का काम कौन सी ग्रंथि करती है? तो सांप में पॉइजन ग्लैंड का काम आपको पैरोटीड लार ग्रंथि करती है। सांप में पॉइजन ग्लैंड का काम कौन करता है? पैरोटीड लार ग्रंथि। आपका मनुष्य में 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है। 3 जोड़ा में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है? पैरोटीड लार ग्रंथि। लार ग्रंथि आप लोग समझिए। देखिए लार ग्रंथि से आपको प्रतिदिन 1.5 लीटर लार स्रावित होगा। 1.5 लीटर लार में से आपको 4 प्रकार के लार निकलेंगे। पहला होगा टाइलिन, दूसरा होगा डायस्टेज, तीसरा होगा म्यूलिन, चौथा होगा लाइसोजाइम, या ऐसे कहिए तीसरा होगा लाइसोजाइम, चौथा होगा म्यूलिन। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 4 टाइप का लार निकलता है। टाइलिन और डायस्टेज जो होता है ना, उस शर्करा का पाचन करता है। टाइलिन और डायस्टेज जो होता है उस शर्करा का पाचन करता है। और लाइसोजाइम जो होता है वो कीटाणुओं को मार देता है। अब म्यूलिन जो होता है वो भोजन को चिपचिपा बना देता है। टाइलिन डायस्टेज शर्करा का पाचन करता है, लाइसोजाइम कीटाणुओं को मार देता है, और म्यूलिन जो होता है वो भोजन को चिपचिपा बना देता है। आगे देखिए, मनुष्य में 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है। मनुष्य में 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है। 3 जोड़ा लार ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटीड लार ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है? पैरोटीड लार ग्रंथि। ठीक है। सांप में पॉइजन ग्लैंड का काम भी कौन करता है? पैरोटीड लार ग्रंथि करती है। सांप में पॉइजन ग्लैंड का काम कौन करता है? पैरोटीड लार ग्रंथि करती है। अब देखिए मुख गुहा में आपको लार ग्रंथि समझ में आ गया। अब हम आपको दांतों के बारे में बताते हैं। हम आपको दांतों के बारे में बताते हैं। देखिए दांत में क्या क्या होता है।
देखिए दांत, दांत का अध्ययन आपको क्या कहलाएगा? दांतों का अध्ययन आपको ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन आपको ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन आपको ओडोंटोलॉजी कहलाता है। आपको पता होना चाहिए, आप लोग सिर्फ दांत दांत चिल्लाते हैं। मनुष्य में कितना दांत? 32 दांत। जो कि आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य में शुरुआती में जन्म लेता है 32 दांत नहीं हो जाता है। मनुष्य में शुरुआत में जन्म लेता है 32 दांत नहीं होता है। और मनुष्य में टोटल दांत जो जन्मता है ना, 52 को जन्मता है। टोटल कितना जन्मता है? 52 को। अब कैसे 52 को जन्मेगा आपको हम वो भी बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सब्र रखिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ठीक है। थोड़ा सब्र रखिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आपको देखिए दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत कितने टाइप के होते हैं? तो दांत आपको 4 टाइप के होते हैं। दांत आपको 4 टाइप के होते हैं। देखिए दांत आपको 4 टाइप के होते हैं। पहला हो जाएगा आपको इंसीजर, इंसीजर। दूसरा हो जाएगा आपको कैनाइन। तीसरा हो जाएगा आपको प्रीमोलर। चौथा हो जाएगा आपको मोलर। बच्चा उच्चा में प्रीमोलर मोलर नहीं पाया जाता, एकदम बकवास रहता है। मोलर 2 पाया जाएगा, प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर बोले 4 टाइप का दांत होता है। एकदम वयस्क में जाके लगभग 20-22 साल का जाइएगा तब आपको टोटल पूरे 32 दांत होगा। उससे पहले आपको 32 दांत नहीं रहता है। ये भी बोले हैं कि दांत टोटल 52 को जन्मता है। आई कैसे बोल रहे हैं? सब तो सुने हैं दांत 32 को जन्मता है, 52 को कैसे जन्मा रहे हैं? तो देखिए 52 को कैसे जन्मता है। आपका जो पहला 20 को जन्मता है ना, दूध का दांत कहा जाता है। वो दूध का दांत कहा जाता है, उसको मोनोफोडेंट कहा जाता है। मोनोफाइडेंट, उसको क्या कहा जाता है? मोनोफाइडेंट। और 20 को दांत टूट के जो 32 को दांत जन्मता है उसको बोला जाता है डाइफोइडेंट। उसको बोला जाता है डाइफाइडेंट। उसको क्या बोला जाता है? डाइफोडेंट। और सबसे पहला वाला जो 20 को दांत रहता है उसको बोला जाता है मोनोफोडेंट, मोनोफाइडेंट। सबसे पहला वाला 20 को दांत जो रहता है उसको बोला जाता है मोनोफाइडेंट। और जो बाद में 32 को दांत होता है उसको बोला जाता है डाइफोइडेंट। तब पहले वाला 20 को हुआ आपका मोनोफाइडेंट, मोनोफाइडेंट। बाद वाला आपका 32 को हो गया डाइफोइडेंट, डाइफोडेंट। तो टोटल आपका 52 को दांत नहीं आपके जन्म, आपके लाइफ में टोटल आपको 52 दांत नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? हुआ ना जी। देखिए टोटल आपका 52 दांत पुड़ गया कि नहीं पुड़ गया। अब देखते हैं इंसीजर वगैरह को। क्या है इंसीजर, क्या है कैनाइन, क्या है प्रीमोलर। इंसीजर जो होता है, इंसीजर पहले इंसीजर ये पढ़ते हैं। इंसीजर को हम लोग नोज टीथ बोला जाता है। इंसीजर को नोज टीथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? नोज टीथ। अब नोज टीथ काहे बोला जाता है ये भी आपको दिखाते हैं। देखिए नाक के सामने जो दांत आएगा ना, नाक के सामने, नाक के एकदम पूरे नीचे, उसको नोज टीथ बोला जाएगा। जैसे देखिए ये दांत है, ये नाक के सीधे सामने है, तो आगे लिखा है 4 गो दांत जो होगा, 4 गो जो चौड़ा चौड़ा दांत होगा, आगे लिखा 4 गो, 4 गो। इसको बोला जाता है इंसीजर, इसको बोला जाता है इंसीजर। नाक के सामने जो दांत आएगा, ये 4 गो दांत आएगा, ये इंसीजर कहाएगा। नाक के सामने जो दांत आएगा इसको इंसीजर बोला जाता है। नाक के सामने जो आएगा इसको इंसीजर बोला जाता है। दूसरा होता है कैनाइन। देखिए दूसरा होता है कैनाइन, दूसरा होता है कैनाइन। आंख के सामने जो आएगा ना, आंख के सामने, देखिए आंख के सामने जो आएगा वो कैनाइन कहेगा। इधर देखिए कोना आएगा, इधर कोना में एगो नुकीला दांत होगा, नुकीला, यहाँ देखिए हाई वाला, इसको बोला था कैनाइन। इसको क्या बोलते हैं? कैनाइन। इसको बोलते हैं आई टीथ, इसको बोलते हैं आई टीथ। अगला जो होता है प्रीमोलर, अगला जो होता है प्रीमोलर, ये बच्चों में नहीं होता है, इसको बोलते हैं चिक टीथ, चिक टीथ। गाल के सामने जो होगा, गाल के सामने यहाँ पे इसको बोला जाएगा प्रीमोलर, इसको बोला जाएगा प्रीमोलर, इसको बोला जाएगा प्रीमोलर। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे इसको बोला जाता है प्रीमोलर। आई जो मोलर होता है, मोलर ये होता है विजडम टीथ, विजडम टीथ ये रहता है बच्चे से, ठीक है, विजडम टीथ, विजडम टीथ ये रहता है बच्चे से।
अब देखिए बच्चा में आपको दांत होता है 20 गो। 20 गो में से कौन कौन दांत होता है बच्चा में, कौन कौन दांत होता है सियान में, ये सब भी आपको जानना होगा। पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको बताते हैं। देखिए बच्चा में जो दांत होता है ना, बच्चा में वो 20 दांत होता है टोटल। अब वयस्क में आपको 32 गो होगा, वयस्क में आपको 32 गो होगा। अब टोटल दांत पढ़ने का ट्रिक देखिए हम कैसे बताते हैं। बच्चा में जो होता है 2102 दांत होता है, 2102 तो हो गया इधर का, 2102 इधर का, 2102 इधर का, 2102 इधर का, 2102 इधर का। तो ऊपर का दांत टोटल होगा कितना, 4204। अब कैसे होगा देखिए आपको हम बताते हैं। सीधे सीधे फार्मूला निकालिए, सीधे सीधे फार्मूला। ई जो है ना, एक भाग का ऊपर वाला इन्ने नाक के इन्ने वाला भाग का 2102, ई जो होगा ई होगा इंसीजर, ई होगा कैनाइन, ये होगा प्रीमोलर, ये होगा मोलर। ये ट्रिक है भाई, ये क्या है, एक ट्रिक है। नीचे भी वैसी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, ये लास्ट वाला आपका मोलर। देखिए ये जो दांत हुआ ना, ये ऊपर वाला एक तरफ का है, और नीचे वाला दांत हुआ ना, वो नीचे वाला ये वाला एक तरफ का, ये आधा इधर का हो गया, आधा इधर का हो गया। अब नीचे वाला का नहीं। देखिए आपको दांत टोटल संख्या दांत का पता करना है ना, टोटल संख्या दांत का पता करना है। ये ऊपरी वाला आधा का हो गया, ये निचला वाला आधा का हो गया। तो ये दोनों को दुगुना कर दीजिए और जोड़ दीजिएगा, आपका बच्चा में दांत का संख्या निकल जाएगा। जैसे देखिए ये 2 को दुगुना करेंगे तो 4, 1 को दुगुना करेंगे तो आपका 1, और 0 को दुगुना करेंगे तो 0, और 2 का दुगुना करेंगे तो 4। एक का दुगुना करेंगे तो भाई 2 ना होगा। और देखिए नीचवो दुगुना कर देंगे तो 4, और 2, और 0, और +4, तो 4 4 8 और 2 10 गो ऊपर हो गया, 10 गो नीचे हो गया। टोटल दांत की संख्या कितना निकल गया बच्चा में, 10 गो ऊपर और 10 गो नीचे, कितना हो गया टोटल 20 गो। टोटल आपका बच्चा में हो गया 20 गो इन बेबी केस में, इन बेबी में। देखिए कैसे होगा, 2102 है ना, 2102 इधर एक भाग का इन्ने का है, इन्ने का निकालेंगे तो दुगुना करना पड़ेगा, तो सबको दुगुना कर दीजिए। तो 2 का दुगुना 4, 1 का दुगुना 2, 0 का 0, और 2 का दुगुना 4। टोटल हो गया 10 को ऊपरी में। नीचा वाला है ना, तो नीचा वाला एक के तरफ का है ना, इधर का है ना, इधरों का निकालेंगे एक तरफ का। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका दांत का संख्या 2102 में होता है, 2 1 3 2 5 होता है। इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चा में 5 गो होता है, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 गो आता है। टोटल ऊपर 10 गो हो गया और 10 गो नीचे, तो टोटल आपका 20 गो दांत हुआ। उसका ट्रिक होता है 2102। अगर ऐसे आपको नहीं निकालना है तो सीधे 2102 का 4 गुना करके जोड़ दीजिएगा, 2102 का 4 गुना करके जोड़ दीजिएगा। देखिए कैसे, इस 4 गुना इसका करेंगे, गुना 4 करेंगे तो 2 चौके 8, जोड़ 1 चौके 4, जोड़ 2 चौके 8, 0 चौका 0 होता है। 8 4 12 8 20। आगे आपका बच्चा में, ये आ गया आपका बेबी में, ये आ गया आपका बेबी में। इतना दांत आपका हो जाएगा बच्चा में 20 दांत कैसे हुआ पता है। देखिए आपका बच्चा में होता है टोटल 8 गो इंसीजर, 4 गो आपका केनाइन रहेगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0, यहाँ 8, और आपका 0 प्रीमोलर रहेगा। बच्चा में मोलर होता ही नहीं है, बच्चा में मोलर प्रीमोलर होता ही नहीं है, बच्चा में प्रीमोलर नहीं होगा। बच्चा में जो यहाँ देखिएगा चौवा इसको देहाती में बोला जाता है, ये चौवा नहीं होता है। बच्चा में मोलर 8 गो होता है, इधर वाला लास्ट वाला चौवा 8 गो होता है। 4 गो इधर, 2 गो इधर होगा, 2 गो इधर होगा, 4 गो, 2 गो ऊपर 6 गो, 2 गो इधर 8 गो। देखिए आपका टोटल 8 इंसीजर होगा, 4 कैनाइन होगा, 0 प्रीमोलर होगा, 8 गो मोलर होगा। बच्चा में 8 इंसीजर, 4 कैनाइन, 0 प्रीमोलर, 8 मोलर, आपका टोटल 20 गो हो गया बच्चा में। आपको टोटल अब हम सियान में बताते हैं।
व्यस्तक में बताते हैं, जवान में बताते हैं टोटल कितना होता है। इसको मिटा देते हैं। देखिए आपको बच्चा में ट्रिक बताए 2102 का चरगुना कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। सियान में होता है 2123 का चरगुना कर दीजिए, निकल जाएगा। अब 2123 जो होता है इसका चरगुना करेंगे तो 2 चौके 8 प्लस 1 चौके 4 सीधे यहाँ लिखिए गुना, यहाँ 4 लिख दीजिए, 4 गुना, सबका 4 गुना होना चाहिए, सब डिजिट का 4 गुना होना चाहिए। 2123 का भी तो 2 चौके 8, 1 चौका 4 जोड़ 2 चौके 8 3 चौका 12, आपका टोटल हो गया 8 4 12 8 20 8 12 32। 32 दांत हो गया, 32 दांत हुआ ना जी, 32 दांत हुआ ना जी। अब 32 दांत में से काय गो ऊपर काय गो नीचे होगा ये आपको हम बताते हैं। देखिए काय गो ऊपरी काय गो नीचे, काय गो ऊपरी काय गो नीचे होता है ये आपको हम बताते हैं, ठीक है। इतना से आगे आपको हम कल बताएंगे। यहाँ तक आप समझ लीजिए। बच्चा में आपको 2102 समझ में आ गया। सियान में देखिए, सियान में ऊपर भी 2123 होगा और नीचे भी 2123 होगा। तो ऊपर में 2123 इस साइड का होगा तो इधर दुगुने ना करेंगे, टोटल दांत निकालना है तो 2123 का चरगुना कर दीजिए। अगर आपको पता करना है कि ऊपर का एगो दांत है नीचे का एगो दांत है तो 21/23 का ऊपर वाला का भी 2 गुना नीचे वाला का भी 2 गुना, टोटल का 4 गुना, ऊपर वाला का भी 2 गुना नीचे वाला का भी 2 गुना। ऐसे कीजिएगा तो 2 दूना 4 और जोड़ 1 दूना 2 और 2 दूना 4 और 3 दूना 6। टोटल ऊपर दांत होगा 4 2 6 4 10 16 गो और नीचे भी होगा आपका 16 गो। 16 गो में से आपका देखिए पहला वाला होता है आपका इंसीजर, पहला वाला होगा आपका इंसीजर, दूसरा वाला होगा आपका केनाइन, तीसरा वाला आपका होगा प्रीमोलर।